गुरु को ये ना सोचो गुरु आपको पकड़ेगा, नहीं। गुरु को गर्ज नहीं, गर्ज हमारी है। गुरु हमें याद करे या ना करे, गुरु हमें पकड़े या ना पकड़े, अरे गुरु तो हरदम हमारे साथ है। हम भुलाते हैं, ख्याल से भुलाते हैं, विचार से भुलाते हैं, सोच से भुलाते हैं। हम भूल जाते हैं कि गुरु यहाँ नहीं है। गुरु क्या देखता है, गुरु को क्या पता है। गुरु तो हमेशा साथ रहता है। जहाँ कहीं भी होते हो वहीं गुरु। कबीर साहब की वाणी नहीं सुनी है? कबीर साहब कितनी अच्छी बात कहते हैं कि गुरु भक्ति, भक्ति करने का तरीका कठिन नहीं है, बड़ा आसान भी है। अगर तुम उस रंग में रंग जाओ, हर चीज़ को जब अपने आसपास मानोगे, हरदम उसको कभी भूलो ही नहीं, अपने साथ रखो। अपने कर्म में उसको मानो, अपने दिल में अपने मानो, उसके जबान में अपने मानो, अपने आसपास के वातावरण में उसको मानो। जो भी क्रिया कर्म कोई भी करते हो, शरीर से करते हो, मन से करते हो, जुबान से करते हो, हमेशा गुरु को अर्पण करते हुए करो ना। क्या कहते हैं कबीर साहब? कहते हैं कहूँ सो नाम, कि जो मैं बोलता हूँ वही नाम है। तुम सोचते हो गुरु ने नाम दे रखा, वही नाम है, वही नाम है, अनेकों नाम है, एक नाम थोड़ा है। कहते हैं कहूँ सो नाम, सुनूँ सो सुमरण। जो सुनता हूँ, जो भी कोई लफ्ज आता है, मुझे सुमरण, मेरे नाम का सुमरण आता है उसे। जो बोलता हूँ मेरा नाम बोला जाता है। जिस नाम को तुम जपते हो, गुरु ने जो तुम्हें नाम बख्शा है, उस नाम को इतना याद कर लिया, उसको इतना सुमरण किया, उसका इतना चिंतन किया, उसका इतना अभ्यास किया कि नाम में और तुम में अंतर नहीं रहा। कि कहूँ सो नाम, सुनूँ सो सुमरण, खाऊं पीऊँ सो पूजा, गिरे उजाड़ एक संभाखूं, भाव मिटाऊं दूजा। कि घर में और बाहर में जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मुझे एक जैसा लगता है, दूसरा भाव ही नहीं है मन में। आगे और भी ज़्यादा कह दी कि जहाँ जहाँ जाऊँ सोए परिक्रमा। जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं गुरु की परिक्रमा दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ जाऊँ सोए परिक्रमा, और जो करूँ सो सेवा। जो भी काम करता हूँ तो कहता हूँ गुरु की सेवा कर रहा हूँ। काम अपना करता है, कोई भी काम करता है, क्यों गुरु की सेवा? उसके मन में है, विचार में है, काम करता जाता है, ख्याल गुरु का है, काम करता जाता है, मन में नाम है। नाम का अभ्यास इतना कर लिया कि वो नाम उसके अंदर रम गया है। राम नाम भी रमे हुए का ही है। कहते हैं ना, पत्ते पत्ते में बोलना शुरू कर देता है। जब याद करोगे, रोम रोम में बोलना शुरू कर देगा। कहीं ख्याल होना, कोई काम करना, कुछ भी करते रहना, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर तुमने वो सुमन करके उसको अपना बना लिया है, अपना लिया है, तुम्हारी आस्था दृढ़ है, तो तुम्हारे अंदर वो रोम रोम में समाया है। कहते हैं जहाँ जहाँ जाऊँ सोए पर कमर, जो करूँ सो सेवा। जो काम करता हूँ सोचता हूँ कि मैं सेवा कर रहा हूँ। कोई भी काम करता हूँ गुरु की सेवा करता हूँ। जो सोऊं सो करूँ, दंडवत पूजूं और न देवा। जो सोता हूँ तो मैं कहता हूँ साष्टांग दंडवत प्रणाम गुरु को ही करता हूँ। सोता नहीं मैं, सोता है, लेकिन वो सोना, जागना, उठना, बैठना, काम करना, बोलना, सुनना, सब क्रियाओं में उसने नाम को रमा लिया है। उस नाम को अपने अंदर ऐसा समाहित कर लिया है कि हर काम में उसको नाम ही नाम नजर आता है। कैसे भूल जाएगा नाम को? कैसे भूल जाएगा गुरु को? इसीलिए संतों ने बड़े समझाने का प्रयास। आप नाम समझते हो कि तुम्हें राधा स्वामी नाम मिल गया तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम सोचते हो 5 नाम बता दिए उद्धार हो जाएगा। तुम कहते हो धुनी समझा दी तुम्हारा कल्याण हो गया। तुम सोचते हो हमें रूहानी दर्जों का पता लग गया कि ये वो दर्जा है, ये वो सैंस कमल है, ये तिरकुटी है, ये सुन है, ये महासुन है, ये सतलोक, हमें पता लग गया, हम तिर के नहीं तिरते।
कर्म में नहीं है, तुम्हारे कर्म नहीं है, तेरने वाले कर्म नेक नहीं है। सच्चे अच्छे कर्म विचार में, कर्म में, हर चीज में नाम सुमरण तक नहीं है। जिस इंसान का सुमरण हो और वो दुख दर्द बता देगा, दुख दर्द तकलीफ पीड़ा, ये तो कर्म की है, कर्म का बोझ है। ये हमारे किए हुए कर्मों का प्रतिफल है, हमने किया था उसका फल है ये। तो कोई भी कर्म करते हो, कोई भी क्रिया करते हो, उसकी प्रतिक्रिया होगी। साइंस का नियम है, याद रखो। कोई भी कर्म करते हो प्रतिक्रिया आएगी उसकी। तो संतों ने कहा उस नाम को ऐसा रमा लो ना, वो राम, वो नाम, उसके तो अनेकों नाम रख दिए। वहां कौन पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा। समझ में ले तुम बाणी रोजाना गाते हो, बता दो मुझे, समझा दो पहली लाइन का बता दो। तो राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सफल हो जा तेरा। गाते हो रोजाना, कहते हो राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सफल हो जा तेरा। तेरा कैसे हो गया बताओ दे मुझे। रोजाना गाते हो, कभी गौर नहीं करते, बातों को समझते ही नहीं हो, क्या खाक समझ में आएगा फिर? इस पापी मन से कहता है, अरे मन दुष्ट, राधा स्वामी नाम को सुमरी, ये तेरा जन्म सफल हो जाएगा। यह मन इस शरीर में रहता है, वो जन्म इस शरीर का तो है, लेकिन उस मन के कारण सारे काम हो रहे हैं। लेकिन समझ से बाहर है कि वो तो मेरा कैसे कह रहे हो, तेरा कैसे हो जाएगा। इसलिए मेरे तेर का नहीं। तो मैंने कहा था कि इसमें जो कहा कि मेरा आपके दरबार में आना जाना रहे, आगे बात जो कह दी वो इस बात को सिद्ध करती है। ये भजन है कि जन्म जन्म तक मेरा तेरा साथ कभी ना छूटे जी। कैसे जन्म में? जन्मों की लाइन लगाना चाहते हो, जन्म मरण से तो पीछा भी छुटाना चाहते हैं। आप तो याचना करते हो कि जन्म जन्मों तक और भी जन्म लेंगे हम, जन्म जन्म तक साथ ना छूटे हमारा। क्यों लेंगे और जन्म? हम परदेसी लोग बाउड़ नहीं आएंगे। नाम मिल गया, नाम मुक्ति के लिए होता है। जब मुक्त हो गए तो जन्म क्यों होगा हमारा? जो कर्म के गुलाम है, कर्म करते हैं, कर्म की आस रखते हैं, कर्म करके उस कर्म के बदले में कुछ चाहते हैं, उनका जन्म होगा। हम तो निष्कर्म भाव से कर्म करते हैं। हमें नहीं आना इस दुनिया में। क्यों आना? बार बार इस दुनिया में पहले ही आके बहुत धक्के खा लिए। 84 लाख योनि में, बड़ी बड़ी गंदी मंदी योनियों में जन्म बीते हैं। मुश्किल से अवसर मिला है। भाग्य है हमारा, इंसान का चोला पाया, गुरु की शरण मिली, सत्संग मिला, नाम मिला, सत्संग मिले, और हमारा नेक रूहों के संग बैठना उठना मिला। ऐसा संग कभी मिलेगा क्या? ये अवसर फिर नहीं मिलने वाला। इसी में प्यार प्रेम प्रीत प्रतीत से सुमन भजन अभ्यास करते हुए अपनी रूह को पाक पवित्र करके उसे निज देश में पहुंचा देंगे। क्यों आएंगे दोबारा दुनिया में? हमारा साथ तो अभी छूट जाना चाहिए। हमारा जो मेला हुआ है ये किसी विशेष काम के लिए हुआ, और वो विशेष काम है मुक्ति, मुक्त हो जाना। हम मालिक के चरणों में जाके समा जाएंगे, दोबारा नहीं आना। याचना करो गुरु से, गुरु को मांगो हमेशा। क्यों मांगो गुरु को? गुरु से कि हम शायद वो नहीं करते, वो गुरु ने कर लिया है। गुरु उस देश का वासी है, और हमने अगर उनको मांग लिया तो वो उनके साथ से पे चले जाएंगे। हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो गुरु करता है, वो हमें अपने साथ ले जाएगा। नेक कर्म करने से इंसान का जीवन संवरता है, बुराइयां छूटती हैं, नाम जपने के काबिल बनता है। इसलिए जरूरी चीजें वो हैं कि उन बुराइयों को त्यागिए आप। मन की पवित्रता और शुद्धता जब तक नहीं होती है तब तक आप कहीं भी नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। यहीं चक्कर काटना है इस दुनिया में। अपने कर्म भोग के लिए बार बार आते रहेंगे, जाते रहेंगे।
गुरु और शिष्य का नाता बड़ा पक्का है। गुरु वो दौलत बख्शता है शिष्य को जो और कहीं किसी से नहीं मिलती, ना माँ बाप से मिलती है, ना रिश्तेदारों से मिलती है, ना संतान से मिलती है, ना ही दुनिया की कोई ऐसा पदार्थ है जिसको पाके दुनिया में रहते हो तो हम खुश हैं लेकिन वो हमारा साथ निभाने वाली नहीं है। लेकिन सतगुरु जो हमें दौलत बख्शता है वो हमारे साथ जाती है और वो है नाम की कमाई। उसको कोई ना तो छीन सकता है, ना बटा सकता है, ना ले सकता है, और ना कोई चुरा सकता है, और ना कभी उसमें कमी आ सकती है। समझ गए? तो इसलिए वो राम नाम की पूंजी है, उसको इकट्ठा कराना। आप ये दुनियादारी के काम तो हमारी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी के तो निभानी पड़ेगी। वो तो कर्म के कर्जदार हैं, वो कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। जिस रूप में भी है उस रूप में चुकाओ, उसको हंस हंस के चुकाओ। जिसका भी कर्ज है, माँ बाप हो तो पुत्र का, पुत्री का, रिश्ते नातेदारों का, जो जिसका जैसा है उसका हमें चुकाना पड़ेगा। लेकिन गुरु का जो ऋण है वो ऐसे नहीं चुकेगा। गुरु तुम्हें जो दौलत बख्शता है, गुरु भी उसके बदले में आपसे मांगता है। और गुरु क्या मांगता है? गुरु कहता है अपनी बुराइयों को तो मुझे दे दो और तुम उसके बदले में अच्छे गुण ले लो। ये संसार हाट बनिए की है, सब सौदा है इसमें। लेकिन ये दुनियादारी के लोग जैसे संभल का पेड़ फूल खिलते हैं, वो फूल बड़े सुंदर लगते हैं और उसको देख के तोता और दूसरे जानवर सोचते हैं ओह बहुत सुंदर चीज़ है, बड़ा मीठा होगा, बड़ा स्वादिष्ट होगा, और जाके क्या करेंगे? उसमें चोंच मारेंगे और चोंच मार के उसको खाने का प्रयास करेंगे तो उसमें गिल्ली रुई निकलती है और वो उनकी चोंच से चिपक जाती है। खाने पीने को कुछ नहीं होता, चोंच भी बेकार में चिपने के बाद वो बहुत परेशान कर देती है। मुंह को साफ करने में बड़ी देर लगती है। तो कहा है ये संसार फूल संभल का सुआ देख लुभाया, मारी चोंच रुई निकसाई सिर धुन के पछताया। आदमी बाद में सिर धुन के पछताता है वक्त जब गुजर जाता है। हमारा साथ देने वाली चीज़ें कौन सी हैं? हमारा साथ हमारे कर्मों ने देना है। इसलिए अपने कर्म नेक बनाओ। ना साथ लड़कों ने देना है, ना धी जमाइयों ने देना है, ना भाइयों ने देना है, ना माँ बाप ने तो देना क्या है। माँ बाप ने जो देना था हमें बहुत दिया। पूज्य हैं हमारे, गुरु से भी प्रथम पूजा माँ बाप की है। जो माँ बाप की पूजा करते हैं वो गुरु की पूजा करेंगे। जो माँ बाप को तो प्यार से नहीं बोलते, गुरु के पास जाते, मैं कहता हूँ उनको तो सज़ा मिलेगी, उनको फ़ायदा नहीं होगा। बेशक मंदिर ना जाओ, बेशक मस्जिद ना जाओ, बेशक गुरुद्वारा ना जाओ, बेशक गुरु को मत्था ना टेको, ना तुम उनके सत्संगों में जाओ, अपने माँ बाप को जो प्रसन्न कर लेता है वो सबसे उत्तम है। लेकिन जो माँ बाप को प्रसन्न करके गुरु के पास जाएगा तो वो धन्य हो जाएगा। वो वहाँ भी जाके नेक काम करेगा। उनकी पूजा, उनकी आस्था तभी सफल होगी जब वो घर में माँ बाप से अच्छा सलूक करेंगे, बच्चों के साथ प्यार से बर्ताव करेंगे, अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाएंगे। शास्त्रों में 3 प्रकार के जो बताई हैं बातें कि तन की पवित्रता सेवा करने से ही होती है। इस शरीर से सेवा करो, गरीब की करो, जो कोई दुखी है, तुम्हारे शरीर से जो सेवा हो सकती है, बूढ़े बुजुर्ग की, कोई चलने में समर्थ है, किसी को तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है, तुमने उसको सहारा दे दिया, या किसी भी प्रकार का शारीरिक उनको दुख कष्ट है उसमें मदद कर दी, वो शरीर की सेवा है। तन की सेवा करने से तन पवित्र होता है, मन की सेवा करने से मन पवित्र होता है, नाम के जपने से रूह पवित्र होती है। रूह की पवित्रता के लिए नाम का सुमरण करना, ध्यान करना, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। लेकिन उनकी शुरुआत कैसे होगी? जो तन से सेवा करता है, मन से सच्चा है और मन से नाम का सुमरण करता है और बुरे विचार और ख्यालात मन में नहीं लाता है, वही आदमी भक्ति के काबिल है। वही सच्चे नाम का सुमरण करके उस दौलत को कमा सकता है।
तो अपने जीवन को अगर सफल बनाना चाहते हो ना, तो इन चीज़ों को प्रथम रख के चलोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन उसकी शुरुआत ये है कि जो इंसान जिसकी आस्था दृढ़ है, प्रेम करता है, अच्छे काम करता है, किसी की बुराई नहीं करता है, और जिसको गुरु मिल गया ना मिल गया, मैं कहूँ उस जीव का तो कल्याण हो ही गया। निश्चित रूप से उसका कल्याण हो गया, क्योंकि उसकी दुर्भावना नहीं है, उसके ख्याल किसी को दुख देने वाले नहीं हैं। जिसको किसी के ख्याल दुख देने वाले नहीं हैं, कर्म उसके बुरे नहीं हैं, तो इसका मतलब वो गुरु की आज्ञा के अनुसार काम करता है। और गुरु आज्ञा जो जीव मान लेता है वो निश्चित रूप से अपने धाम को ही जाता है, दूसरे की तो उसको चाह नहीं रहती, क्योंकि उसने हमेशा तब गुरु उसकी रक्षा करता है। गुरु अंग संग रह के रक्षा करता है। जहाँ याद करोगे वहीं गुरु आपके साथ रहेगा, वहीं मिलेगा। सपने में भी अगर तुम्हें दुख और कष्ट होगा, याद करोगे, गुरु वहाँ प्रकट हो जाएगा। अगर तुम्हें कोई कष्ट और दुख होगा, ध्यान की अवस्था में गुरु 3 प्रकार से मदद करता है। जागृत में करता है, स्वप्न में भी करता है, सुषुप्ति में भी करता है। जागृत अवस्था में तो गुरु तुम्हारे बोल के जबान से बुरे कर्म और तुम्हारे कष्टों को आशीर्वाद देके तुम्हारे बुरे कर्मों से तुम्हें बचाता, सुधारता है। जब तुम्हें किसी प्रकार का दुख कष्ट होता है तो गुरु तुम्हें सपने में भी दिखाई देके तुम्हारे उन बुराइयों के बारे में तुम्हें सचेत करता है, तुम्हें सावधान करता है, तुम्हें बताता है, जगाता है और कहता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए। के धाम हेली रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम के धाम हेली रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। और अगर तुम्हें कोई बुरी चीज़ नज़र भी आती है या कोई घटना भी होती है, तो समझो गुरु ने जो तुम्हारे जीवन में बात होनी चाहिए थी वो तुम्हारी स्वप्न में काट दी, वो तुम्हारा कर्म काट दिया गया। और तीसरी चीज़ है अभ्यास। जब ध्यान करते हो उस दौरान अभ्यास करते हुए भी तुम्हें ऐसे कई बार घटना घटती हैं कि जो मन लगा के अभ्यास करते हैं, जिनकी सुरती अंदर में सिमट जाती है, तो नूरी रूप में जब गुरु उनको नज़र आता है तो साक्षात उनको बहुत सी बातें बता देते हैं। आने वाले टाइम के बारे में बता देते हैं, होने वाली घटनाओं के बारे में बता देते हैं, सूचित कर देते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा करने से बच सकता है। या जीव के कर्म उसमें दिखाई दे के न उनके कर्मों को पूरा कर देते हैं। सपने में, ध्यान में और साक्षात। साक्षात भी जब कभी कोई कष्ट होता है, गुरु के सामने जाके प्रकट होके हम कहते हैं कि मुझे ये दुख है, देखते ही देखते तुम कहोगे। हाजिर नाजिर की बात है, अभी यहीं बैठी होगी, मंजू की बहन है, यहाँ रानीपुर में जिसकी शादी कर रखी, उसका घरवाला था, वो चारों तरफ से पता नहीं डॉक्टरों ने किससे बांध रखा था। यह आके कहने लगी जी उसको तो इतना बुरा तकलीफ़ है, पूरे शरीर में उसको दर्द पीड़ा है, और ऐसा बांध दिया कि वो तो पता नहीं कहाँ दिखाएं जी। मैं कोई नहीं, उसको ले आई है। ये वो लेके गए, बोला कैसे चलूँ, मेरे से चला नहीं जाता। बोला कि खोल दे इनको, महाराजियों के पास जा रहे हैं। उनके ऊपर पट्टी वट्टी खोल के ले आए,
बोला कि जी कहाँ लेके जाएं? माँ अभी थोड़े रुक जाओ, देख लियो 2-4 दिन में बताएंगे। वो दूसरे दिन देखूँ तो मैं तो वो तो पैंट के नीचे कमीज दाब के मेरे पास वहाँ पहुँचा गंगटोक में। मैं बोला अरे वो पट्टी वट्टी थी, दर्द है। बोला जी वो तो 90% ख़त्म हो गया मेरा। क्यों नहीं हो जाएगा? किस चीज़ ने कहा? मैंने नहीं किया, वो उसकी आस्था नहीं, विश्वास नहीं किया। जिसका विश्वास से दर्द होगा उसके काम नहीं होंगे क्या? ये तो चतुर और चालाक और छड़िया लोग जो हैं ना, अपने मन के खेल में जो उलझे हुए हैं, उनके नहीं होते भाई। सच्चे मन से करोगे वो मालिक तुम्हारे भी करेगा। मालिक सबके काम करता है, मेरे तो करता है, आपके भी करेगा। करवाया करो। सच्चे याचक बन के जब याचना करोगे तो वो दातक है, दात बख्शते हैं, वो दाता है, सबकी संभाल करते हैं वो। लेकिन नाजायज चीज की मांग करके अगर कहो मेरा यो काम तो नहीं किया, तेरा अपना कर्म भी तो देख, तूने ऐसा कर्म किया क्या? आदमी कह दे कि मुझे यहीं बैठे हुए खाना मिल जाए, यहीं बैठे हुए मेरे काम बढ़ जाए, कहीं जाना हो तो यहीं बैठा बैठा ही वहाँ पहुँच जाऊँ। अरे ये तो आदमी की मूर्खता है। सोच को सही बनाओ, अपने विचार और ख्यालात जब अच्छे बनाओगे और सच्चे मन से गुरु के वचन सुनने का ये फायदा है कि वो तुम्हें चेतावनी जो देते हैं, उन चेतावनी भरे शब्दों को अगर तुम अपने जीवन में उतारोगे और उनके अनुसार चलोगे तो निश्चित रूप से जीवन सफल होगा। और उनका नुक्ता एक ही है, सब चीज़ों की दवाई, सब रोगों की दवा, जो मुर्दों को भी जिंदा कर देती है चीज़, उसको अपनाते नहीं हैं। उस नाम में सभी ताकत है। उस नाम ने कोडियों के कोड दूर कर दिए। कितनी एक बार बोलने से ही कर दिए। लेकिन वो नाम शोधना पड़ता है। कई वैद्य और डॉक्टरों के पास जाओगे ना तो वैद्य दवाई देगा तो वो ऐसी ऐसी दवाई बता देगा कि वैसे देखने में उस दवाई का नाम जहर होगा। और वैद्य से पूछोगे कि क्या दवाई है, वो उस दवाई का नाम बताएगा, आप कहोगे तो जहर होता है। बोला कि शोध रखा है, शोधने के बाद भी वो जहर नहीं होता। तो इसी प्रकार से नाम भी शोधा जाता है। जब वो शोध दिया जाता है, कैसे? नाम को जपने से, नाम का सुमरण करने से, उनका ध्यान करने से, यही शोधना है उसका। राम नाम के लेत हिर होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग कीर पड़त पुरानी घास। एक चिंगारी जिस प्रकार से घास में पड़ जाए, सारी घास को जला के स्वाह कर देती है। लाखों मन लकड़ी का ढेर हो, एक चिंगारी उसको जला के राख कर देगी। इसी प्रकार से राम नाम के लेने से पापों का विनाश हो जाता है। एक बार एक कोडी था, जब दुख दर्द तकलीफ होता है, जब संत महात्मा फकीर याद आते हैं, नहीं तो कोई याद ही नहीं करता। फिर तो खुद ही खुदा बने फिरते हैं लोग, दूसरों को भी भाषण देते हैं, महात्माओं को भी वो लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े ज्ञान बांटते हैं, ये करो वो करो। अरे किताबी ज्ञान 2 बात कहीं से सीख ली होंगी, तुम महात्माओं को सिखाते हो क्या? महात्माओं का जीवन तो क्रियात्मक है। उन्होंने जो कुछ किया है उन्हीं से ये ग्रंथ किताबें निकली हैं, जिनको तुम याद करके उन बातों से ज्ञानी बन गए। वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान ना बांटा करो। ज्ञान करनी को कहते हैं, करनी बिन कथनी थोथी है। कहनी मीठी खांड सिर करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। कबीर साहब के पास चला गया वो कोडी कि मेरा कोड दूर करवा लो कबीर साहब से जाके। कहते हैं कि कबीर साहब कोडियों के कोड दूर कर देते हैं, दुखियों के दुख मिट देते हैं, पापियों के पाप संवार लेते हैं। उस नाम के सहारे वो लोगों को मुक्त करवा देते हैं, शांति देते हैं। तड़पते हुए लोग जाते हैं, शांति लेके आते हैं। गया जाके पूछने कबीर साहब का घर कहाँ है। घर पूछ के गया तो देखे कबीर साहब नहीं थे घर में, कमाल बैठा हुआ था। कहने लगे भाई कबीर साहब तो नहीं है, मैं तो काम आया। बोले लोग क्या काम आए थे?
क्या काम आया था, मुझे कोड है। और कबीर साहब कोड को दूर कर देते, अगर वो होते तो मेरा काम हो जाता, अब नहीं है, क्या कर। कबीर साहब बाहर गए हुए थे कहीं, कमाल करने लगा, लाओ मैं कर देता हूँ, बैठो। कमाल ने 2-3 बार राम के नाम का सुमरण किया, और राम के नाम का सुमरण करके और उस कोडी को कह दिया कि जा, देखता है कोडी एकदम ठीक हो गया, कोड दूर हो गया उसका। बड़ी खुशी हुई, खुश होके हंसता खेलता हुआ जाता है, बड़े गीत गाता है रास्ते में, जय हो, धन हो कबीर, धन हो कबीर साहब, धन हो कबीर साहब। कबीर साहब धन धन करते हैं, सामने से कबीर आ गया। कबीर देखा हुआ नहीं था। कबीर साहब बोले, अरे कैसे धन धन कर रहा है, क्या कर दिया कबीर ने? बोला जी क्या बताऊं, कबीर साहब तो नहीं मिले, लेकिन उनका लड़का था, मैं कोडी था, मैं गया था कबीर साहब के पास, कबीर साहब तो पता नहीं क्या होंगे। लड़के ने ही 3 बार राम का नाम लेकर मेरा कोड दूर कर दिया। धन हो कबीर, धन हो कबीर। कबीर साहब ने सोचा बड़ा गलत काम कर दिया लड़के ने। गलत इसलिए नहीं किया कि उसका कोड दूर कर दिया, इसलिए गलत कर दिया कि इस एक छोटी सी बीमारी के बदले में राम का नाम लगा दिया बराबर में। कोड कोई चीज थोड़ी है, उसके बदले में राम का नाम, इतनी पवित्र चीज उसने कोडी के बदले कर दिया। अरे गलत कर दिया। आदमी चले, कबीर साहब घर जाते हैं, कमाल से पूछने लगे, अरे कमाल क्या किया तुमने? कहने लगे, पिताजी इस तरह से कोडी आया था, मैंने 3 बार राम का नाम लिया, उसका कोड दूर कर दिया, हो गया। आपका नाम लेके किया था। अरे किसी का भी नाम लेके किया हो, राम का नाम तो बहुत पवित्र है। कोड कोई चीज थी, उसके बदले नाम लगा दिया तूने। जब कबीर साहब ने कही कि डूब्या वंश कबीर का पैदा होया कमाल, डूब्या वंश कबीर का पैदा होया कमाल, कोडी बदले ला दिया नाम अमोलक राम। कि लालों जो अमोलक निधि है, उससे भी कीमती जो राम के नाम की चीज़ है, उसको एक कोडी के बदले लगा दिया। मेरा तो वंश ही डूब गया कि कहाँ संतों के घर में भी इस चीज़ को समझने वाला नहीं रहा कि नाम इतनी पवित्र चीज़, अरे कोडी के बदले उसने इतनी पवित्र चीज़ को लगाया। तो नाम तो वो पवित्र चीज़ है, हर चीज़ को पवित्र करती है, उसके लिए कोई टाइम नहीं है। कभी कोई सोचता हूँ मैं सुबह करूँगा, शाम को करूँगा, रात को करूँगा, नहीं। जो चीज़ हर चीज़ को पवित्र करती है, नानक साहब उसको कहते हैं, सोवत जागत उठत नाम, कह नानक सिद्ध भय उसके काम। उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सिद्ध भय उसके काम। कि उस नाम को तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते काम करते हमेशा याद रखो, उसके सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। जब उस नाम को याद ही नहीं रखते, फिर सोचते हो मेरा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, तो कैसे हो जाएगा? परंतु नाम को ना भूलो, सारी चीज को भूल जाओ, तुम्हारे काम नाम आएगा। खोटा मंदा वक्त आए तब भी ना भूलो, नाम को हमेशा याद रखो। जो शब्द गाते हो ना कि चाहे दाता सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन आपका नाम ना भूलो, मन आपका नाम याद रहे मुझे। छोटे स्कूल में थे जब प्रार्थना सुना करते, दया करे दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, कि दया करके हमें भक्ति का दान दो। और आगे थी उसकी लाइन मुझे याद नहीं, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर चित नहीं भंग नहीं मेरा हो, चाहे रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों।
सच्चा सुख मालिक के चरणों में मिलता है, उस नाम में मिलता है। उस नाम को भूलते हुए कहाँ से सुख मिलेगा? और उसमें चाहे कष्ट आओ, दुख आओ, भूलो ना। कितनी बात कही, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। इसका मतलब हर हाल में उस मालिक के नाम को याद रखो, तुम्हारे सारे काम संवार देगा। मैंने तो सतगुरु से सीखा है, ये पाया है भाई, मेरे काम तो सतगुरु ने सारे संवारे। मैं तो बार बार कहता हूँ, मुझे तो कोई ऊंट गड्ढे वाला भी नहीं बिठाता, नीचे उतार देता। आप जैसे लोगों के बीच में कौन बैठने देता मुझे? अब ये लड़का था प्रमोद, हिमालय तक लेके गया, मनोज, अपने गोपाल जी का, मंजू दीदी का जमाई, बहुत पहले से कहा था, हिमालय तक लेके गया। मैं मन में सोचता, सतगुरु कहाँ? मैं बैलगाड़ी में, नरसिंह जी को टूटी गाड़ी को नहीं मिली थी, हमने कौन बिठा था, लेकिन सतगुरु ने बड़ी कृपा करी, आप जैसे लोगों से नाता जुड़ाया। ये सतगुरु की कृपा है। उनके कारण सब कुछ मालिक ने सभी काम किए, सब दुख मिटे, सब सुख दिए, जीते जी मुक्त कर दिए। नहीं तो एक ही चीज़ के लिए तड़पते थे। अब सब कुछ है, तुम मेरे, मैं तुम्हारा, तुम्हारे पास है वो मेरा है और मैं तुम्हारा हूँ, ये है। जब सतगुरु ने जो बख्शीश कर दी, उसके बराबर कोई चीज़ है क्या? वो नाम में आता है सब कुछ। नाम लिया जिन सब किया और सकल वेद का भेद, बिना नाम नर की गए, पढ़ते चारों गए। बिना नाम, नाम सबसे ऊंचा है, नाम सबसे पवित्र है। जिसने नाम ले लिया उसको सब कुछ मिल गया, सब प्राप्त हो गया। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको भक्ति में रुचि दे, शांति दे, प्यार दे, सुख सम्मति दे, खुशहाली दे, हर प्रकार से सुखी रहो, ताकि भक्ति करने में कोई आपके जीवन में बाधा ना आए और निर्बाध्य रूप से आप मालिक को याद करते हुए अपने निज नाम को जपो और भक्ति कमाओ। राधा स्वामी, राधा स्वामी। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं, शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया हाथ सिर, हर पल रखते दया हाथ सिर, कोटि नमन करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। मैं तो हूँ अज्ञानी गुरुवर, काल ने बड़ा सताया जी। सोए भाग मेरे जाग गए, आपने गले लगाया जी। मन मेरा हर्षाया गुरु जी, मन मेरा हर्षाया गुरु जी। मैं होके मगन फिरूं, शुक्राना गुरु जी